साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी। साथियों, आज 25 जुलाई है, कल 26 और परसों 27 जुलाई है। और परसों का दिन महत्वपूर्ण है, अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो 22 जुलाई को मसीहा डॉक्टर कफील की सुनवाई होनी थी वो टालकर 27 जुलाई कर दी गई है। ये जो आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल वालों को देख रहे हैं कि रिहाई हो गई, भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो टीआरपी बटोरने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमा रहे हैं, ये ऐसी वीडियो चला रहे हैं और रुपया कमाने के लिए कहीं ना कहीं वो इस तरह की वीडियो चला रहे हैं। हकीकत में डॉक्टर कफील की रिहाई नहीं हुई है, वो 27 को डॉक्टर कफील की रिहाई होगी। आप लोग डॉक्टर कफील के लिए और डॉक्टर कफील जैसे जितने भी बेकसूर, बेगुनाह, निर्दोष व्यक्ति, चाहे वो आजम खान हो, उनका बेटा हो, इसी तरह शर्जील इमाम, शर्जील उस्मानी, गुलफिशा और इस तरह के जो भी व्यक्ति जिस पर तानाशाह सरकार ने अपनी तानाशाही इख्तियार करते हुए, कानून का दुरुपयोग करते हुए उसे जेल के अंदर बंद कर रखा है, उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें, दुआ करें, साथ ही उनके लिए सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर उसकी रिहाई के लिए आवाज उठाएं। देखिए, एक बेगुनाह निर्दोष डॉक्टर जिसे पृथ्वी जमीन का भगवान कहा जाता है, और नरेंद्र मोदी ने खुद एक मर्तबा अपने बयान में इस बात को एक्सेप्ट किया था, कहा था कि डॉक्टर जमीन के भगवान होते हैं, लेकिन ये तानाशाह निपुंसक सरकार, ये हिटलर शाह सरकार जो हिटलर शाही व्रत रही की वजह से एक यानी जमीन के भगवान को यानी डॉक्टर का निर्दोष है, उसे जेल में बंद कर रखी है। और जैसे ही उसकी सुनवाई की तारीख आती है, उसे ये योगी जो ढोंगी बाबा है, मठ चला रहे थे, और मठ चलाते चलाते कैसे सत्ता हाथ में आ गया, जिस हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए, आज उस हाथ में सत्ता, इसको कुर्सी मिल गई है, उसका दुरुपयोग करके बेगुनाह निर्दोष को जेल के अंदर ठूसने का काम कर रहा है ये योगी। बताइए कि डॉक्टर कफील का क्या कसूर था? ये जो डेट सुनवाई की बढ़ा रहा अपने दमनकारी की वजह से, क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है कि डॉक्टर कफील की रिहाई नहीं होगी? योगी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, हमें न्यायालय और कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है, पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि डॉक्टर कफील यकीनन निर्दोष साबित होंगे और तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, और डॉक्टर कफील बहुत जल्द हम लोगों के बीच होंगे। और डॉक्टर कफील जिस तरह से तुम्हारी तानाशाही रवैयों के खिलाफ, तुम्हारी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, साथ ही मासूम बच्चों का जो लड़ाई, बच्चों की जान बचाने के लिए, इलाज करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर का हो, चाहे बिहार में जो चमकी का बुखार चल रहा था, उस बीमारी से उन्होंने जंग लड़ा और जंग जीता। उसी तरह आज भी उम्मीद है कि वो जेल से बहुत जल्द, और फिर जिस तरह से उन्होंने चमकी बुखार से जंग लड़ी थी, इस कोरोना काल से भी जंग लड़ेंगे और इसमें हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे लोगों को बचाने की, लोगों का इलाज करने की। क्योंकि योगी जी, आप सच्चाई को किसी भी सूरत में टंग पे हरा नहीं सकते। आप तारीख बदलकर, सुनवाई की तारीख पे तारीख कर कर परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और हमें पूरा यकीन है कि डॉक्टर कफील निर्दोष साबित होंगे और बहुत जल्द हम लोगों के बीच होंगे। और आप लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों ने सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर डॉक्टर कफील के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम कहना चाहते हैं
कि आप इसी तरह जब तक डॉक्टर कफील जेल से रिहा न हो जाए तब तक आप आवाज उठाते रहें, आवाज बुलंद करते रहें, क्योंकि एक जमीन का जिसे भगवान कहा जाता है, और नरेंद्र मोदी ने खुद अपने बयान में कहा था कि डॉक्टर भगवान जमीन के होते हैं, लेकिन ये नपुंसक तानाशाह सरकार उस भगवान को भी जेल में बंद कर रखी है अपनी तानाशाही और दमनकारी की वजह से। योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी, सुन लो, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, मूसा भी जरूर आएगा। क्या समझ रहे हो? हमेशा सत्ता हमारे हाथ में रहेगी और कानून का दुरुपयोग जिस तरह करते रहे कर रहे हैं। तुम्हारी तानाशाही के खिलाफ जो आवाज बुलंद करेगा, तुम्हारी गलत नीतियों के खिलाफ जो बोलेगा, उसे जेल में उपयोग करके तुम एनएसए किसी पर लगा दोगे, यूएपीए लगा दोगे और तुम जेल में बंद कर रखोगे, जेल से नहीं निकलने दोगे। जैसे ही सुनवाई की तारीख आएगी उसे टाल दोगे। क्या कसूर था आजम खान का? क्या कसूर था उसकी बीवी और उसके बेटा का? क्या कसूर था शर्जील इमाम और शर्जील उस्मानी, गुलफिशा बहन गुलफिशा का? क्या कसूर था उन लोगों का? कहते हो कि भड़काओ, डॉक्टर कफील भड़काओ भाषण देता है और इन्होंने ये लोग यानी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। क्या तुम्हारी गलत नीतियों का विरोध करना क्या देशद्रोही है? क्या देश के लिए खतरा है तुम्हारी गलत नीतियों का विरोध करना? कान खोलकर इस बात को लिख लो कि ये जो तुम्हारी गलत नीतियों के खिलाफ हम विरोध करते हैं, तुम जो तानाशाही बरत रहे हो, दमनकारी कर रहे हो गरीबों पर, बेकसूरों पर, और जो दबे कुचले लोग हैं उस पर जुल्म कर रहे हो, बर्बरता कर रहे हो उसके साथ, और अपनी दमनकारी और कानून का दुरुपयोग करके जेल में बंद कर रहे हो, उसके खिलाफ हम जिस तरह बोलते हैं बोलते रहेंगे, क्योंकि ये बोलने का अधिकार तुम संघी भाजपाइयों ने नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने संविधान में दिया है। और जिस चीज का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान कानून में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उस अधिकार को तुम संघी भाजपाई कभी भी छीन नहीं सकते। हम हमेशा से जिस तरह तुम्हारी गलत नीतियों, तानाशाही, दमनकारी, हिटलरशाही का विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। साथ ही हम अपने तमाम सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह से बेकसूरों, निर्दोष, बेगुनाहों के खिलाफ जो जेल में बंदे आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहे, क्योंकि अगर आप नहीं उठाएंगे तो यकीन मानिए देश की बर्बादी, देश की दुर्दशा और देश जो 40 से 50 साल पीछे जा चुका है और ये दमनकारी जो सरकार कर रही, तानाशाही व्रत, उसके जिम्मेदार आप भी होंगे, क्योंकि आप निकम्मे पर पीएम की नकारेपन पे चुप हैं। ये सरकार, बताइए क्या आप लोग भूल गए? सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट पर आवाज उठाने लगते हो। कुछ हिजड़े जो हैं घर में चूड़ी पहनकर, सलवार पहनकर घर में बैठे रहते हैं, किसी को उसको कोई मतलब नहीं होता है कि हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें, सरकार के गलत रवैयों के खिलाफ आवाज उठाएं, सरकार जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये कभी नहीं करेंगे। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट जैसे ही आगे आएंगे, समाज सेवी, उसकी टांग खींचना शुरू कर देंगे, उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे। बताइए, ये जो महाराष्ट्र के विनय दुबे हैं, विनय दुबे, उस पर क्राउड फंडिंग को लेकर उसे कुछ लोग घेर रहे हैं। मुझे यह बताइए, क्राउड फंडिंग वो कर रहे हैं डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए और उसके जमानत के लिए। अगर वो गलत कर रहा है तो उसके फैमिली का मैटर है, फैमिली मैटर उससे समझेंगे, फैमिली लोग उससे निपटेंगे। लेकिन आप क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? अरे बेशरम हिजड़े लोग, पाखंडी लोग, खुद तो घर में बैठे रहते हो, निर्दोष, बेगुनाह और जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हो, और जो आवाज उठाता उस पर कीचड़ उछालने लगते हो, उस पर तरह तरह के ऐब लगाने लगते हो, उसका मनोबल को तोड़ने लगते हो।
बताओ कि अगर विनय दुबे कुछ गलत कर रहा है, उसकी फैमिली उससे समझेंगे। आपको चाहिए कि विनय दुबे ने जो मिशन को चला रहे हैं, जो डॉक्टर कफील के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप उसका साथ दीजिए। विनय दुबे और उस तरह के जो भी लोग बेगुनाहों के खिलाफ जो जेल में बंदे आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, आप उस लड़ाई का हिस्सा बनिए, मुहिम का हिस्सा बनिए, ना कि आप उसका टांग खींचने लगे, उस पर कीचड़ उछालने लगे। क्या समझ रहे हो? हिजड़े लोग, पाखंडी लोग, क्या विनय दुबे इस तरह के और इस तरह के जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उस पर तुम कीचड़ उछालते हो, क्या उसका हौसला टूट जाएगा? रुक जाएगा? कभी भी नहीं टूटेगा, तुम पाखंडी और हिजड़ों की वजह से। वो जिस तरह से सोशल एक्टिविस्ट और समाज सेवी जो पूरी तरह से कानून व्यवस्था विश्वास पर यकीन रखता है, कानून को मानता है, बाबा साहब अंबेडकर के कानून को पढ़ता है, वो समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट, चाहे भाइयों, मुस्लिम भाइयों, दलित भाइयों, चाहे इस तरह के जो भी हैं, वो कभी भी चुप रहने वाले नहीं है, बल्कि तानाशाह सरकार के रवैयों, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और तुम हिजड़ों, जो हिजड़े सोशल एक्टिविस्ट लोग पर खुद तो कुछ करते नहीं समाज के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज के लोगों के लिए, समाज की उन्नति के लिए, और दूसरों पर कीचड़ उछालते हो। मैं उन हिजड़ों को, उन भड़वे को, पाखंडी को कहना चाहता हूं, अबे पाखंडी हिजड़े सुधर जाओ। अगर तुम्हें इतना ही फिक्र है डॉक्टर कफील की फैमिली का लेकर, तो डॉक्टर कफील की फैमिली का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? डॉक्टर कफील के लिए खुद आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? कहते हो कि हम ये डॉक्टर कफील के लिए, विनय दुबे गलत काम, विनय दुबे पैसा जमा कर रहा है, उसके नाम पे पैसा कमा रहा है। अरे कमा रहा, क्या कर रहा है, उसके फैमिली का मैटर। आपको चाहिए कि विनय दुबे और इस तरह के जो भी सोशल एक्टिविस्ट उसका समाज सेवी, उसका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसकी इस लड़ाई का